तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार स्वागत है आज के इस नए सेशन में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू स्किल्स की। चलिए, इस बीच हमारे एक साथी जुड़ चुके हैं और ओडिशा ग्राम्य बैंक से मेरे ख्याल से सतनम जी जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आज आपका रिजल्ट निकला, आप प्रमोट हुए। सतनम खान जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अच्छा, जो उड़ीसा ग्रामीण बैंक के साथी थे, उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं आ पाई है। तो अगर उनसे संपर्क हुआ तो बात भी करेंगे, उनको बधाई भी देंगे। साथ ही साथ आज के सेशंस में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के लिए कौन सी स्किल्स होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जहां पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, और इंटरव्यू एक कौन सी पद्धति है जिसका सामना हमको करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी रिटन एग्जाम्स जो आपने दिया है उसकी जो भी रिजल्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू का एक बड़ा पैमाना होता है। तो हमारे बीच भारती साहू मैडम हैं। भारती साहू मैडम जुड़े हैं क्या, जरा कंफर्म करेंगे। और अगर एक खान मैडम भी हैं तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो जरा कंफर्म करेंगे। और आपकी आवाज़ अगर हमारे तक आएगी तो माइक्रोफोन ऑन करके आप बात कर सकते हैं, भारती जी। और भारती साहू जी जुड़े तो हैं, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। बात करेंगे हम आपसे। और एक हैं शबनम खान। आपकी आवाज़ आ रही है बट आप स्क्रीन पर नहीं दिख पा रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो भारती जी, आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। ऐसे आपको बधाई देंगे, आज आपका रिजल्ट निकला है कल रात को ही, और आप जो है प्रमोट हुए हैं, है ना। तो हमारे हमारी ओर से बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई, और हम आपको नई जिम्मेदारी के लिए बहुत सारी थैंक यू सर। शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी, बोलिए भारती जी। तो जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत सर, है नमस्ते। हमारे इस सेशन में। और आपको इस उपलब्धि के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बहुत सारी बधाई देना चाहते हैं। हमारे तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। बहुत बढ़िया, हमारे नमस्कार। तमाम साथियों की ओर से बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। और आपने बहुत कम समय में जो है बहुत अच्छी तैयारी करके आपने इस सफलता हासिल की। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका इंटरव्यू कब हुआ था? सर, इंटरव्यू मेरा 7 तारीख को हुआ था। 7 तारीख मतलब कल सात ही मई हुआ को। था? कल कल हाँ हाँ, 7 कल मई ही हुआ था रात को। हाँ, रात 12 बजे रिजल्ट आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। बहुत ही शानदार। आजकल बैंक के रिजल्ट सब रात के 12 बजे आते हैं, सारी चीजें, है ना, एग्जाम्स के भी, सारे प्रमोशन के भी। हाँ तो क्या क्या पूछे गए थे कल के इंटरव्यू में आपसे सवाल? सर, इंटरव्यू में मतलब मैं फर्स्ट में ही कम इन करके अंदर गई। फिर उसके बाद मतलब मेरा एक ब्रांच में एक इशू था। मतलब चेयरमैन एक बार ब्रांच को विजिट किए थे, क्योंकि वो पास हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए। में मेरे जी सर, मेरे ब्रांच के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब जिसका अकाउंट मतलब ब्रांच में खोलने के लिए मतलब ज्यादातर हम लोग कोशिश कर रहे थे। उसके बारे में ही पूछे कि आप क्यों मतलब कोशिश नहीं करते, क्यों नहीं खोलते। मतलब हम लोग उनको अप्रोच करते थे कि हम लोग मतलब अकाउंट खोलने के लिए, पर वो लोग अभी तक खोले नहीं। इसलिए उसके बारे में मतलब उसी उसी के ही हिसाब से क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम लोग कुछ ब्रांच में काम नहीं कर रहे हो। और मतलब उनके साथ टच में रहनी चाहिए, मतलब उन लोग को
कन्विंस करनी चाहिए कि हम लोग के ब्रांच में एक अकाउंट खोलो। उसी अच्छा उसी के बारे में पहले पूछे, फिर उसके बारे में, फिर उसके बाद उनको मतलब चेयरमैन सर खुद ही पूछने लगे कि आपको कौन सा रीजन चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए। अच्छा, बस तभी ऐसे ही तभी आपको लग गया कि हाँ हो गया हमारा सिलेक्शन, अब तो ब्रांच। हाँ हाँ, मुझे थोड़ा पॉजिटिव लगा। हाँ हाँ, पॉजिटिव। और जात फिर में। उसके बाद सर, नहीं नहीं, फिर उसके बाद और जो और आरबीआई के और एक नाबार्ड के जो लोग थे, उन लोगों में से एक आईएमपीएस क्या है पूछे, फिर पेमेंट बैंक क्या है पूछे, फिर उसके बाद और एक टायर वन कैपिटल के बारे में पूछे, और क्या था, और एक काउंटर फिट नोट के बारे में पूछे कि अगर काउंटर में अच्छा एक काउंट। हम्म। लोग अगर 10 काउंटर फिट लो या तो भारती जी की आवाज नहीं आ रही है हमारे तक। जब उनकी आवाज आ जाएगी तो हम लोग फिर उस पर भारती जी से बात करेंगे। और देखते हैं, एक और साथी शबनम खान जी हैं यहाँ पर, है ना? आपसे भी बात करें तो अच्छा लगा, आपसे भी लगेगा क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए। उड़ीसा ग्रामीण बैंक से कल ही इंटरव्यू हुआ था और आज रिजल्ट निकला है। तो एक शबनम खान जी हैं। मेरी आवाज आ रही है शबनम खान जी आप तक? भारती जी का नेटवर्क जो है, नेटवर्क इशू की वजह से उनसे कनेक्शन टूट गया। और शबनम खान जी से कनेक्शन नहीं हो रहा है। वो जुड़े हुए हैं बट उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। अगर वो कनेक्ट हो पाएंगे तो हम उनको लेंगे इस परिचर्चा में। लेकिन इस बीच मैं आपको बताते जाऊं कि इंटरव्यू एक ऐसी पद्धति है जहां पर आपको जो है आने वाली जो जिम्मेदारी के लिए, जिस जो सिलेक्शन के लिए आपका चयन किया जा रहा है, उसमें आंका जाता है, उसमें तौला जाता है कि आप जो है अ, किस तरीके से वहां उस पद को जो है समुचित तौर से उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आप फिट बैठेंगे। हाँ, भारती जी से एक बार संपर्क टूट गया था, अभी फिर संपर्क बना है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है भारती जी? आप क्या शायद नेटवर्क इशू हो रहा है वहां पर? हाँ सर, ये गैंगटॉक में हूँ मैं, अच्छा, गैंगटॉक में इसलिए है। थोड़ा रिजल्ट यहाँ निकल गए, नेटवर्क रिजल्ट तकलीफ हो निकलते ही रहा है। ना, बहुत हाँ बढ़िया। सर, होटल में हूँ। ओके, तो होटल का वाईफाई इस्तेमाल कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए भारती जी हाँ, आपका तो। वाईफाई वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी ठीक से नहीं है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल आप जो है आप अपनी सफलता के लिए किस तरीके से आप जो है अपने हमारे साथियों को बताना चाहेंगे कि आपकी तैयारी किस तरीके से रही, कि क्या चीज़ें आप प्राथमिकता दिए और उन चीज़ों को आप पूरा कर पाए, भारती जी? सर, पहले मैंने मतलब उनका रिकॉर्ड को। आपका माइक 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 ऑन कर लीजिए। हाँ, बोलिए। जी सर, मतलब पहले मैंने फोकस किया कि मतलब लास्ट लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, उसी के अच्छा। हिसाब से ही मैंने तैयारी की। मतलब जैसे कि काउंटर फिट नोट मतलब बारे में क्वेश्चन, एक सवाल आया था कि कितने काउंटर फिट नोट से ज्यादा होगा तो हम लोग पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो बस हो गया, तो मुझे लगा कि ठीक है, फिर मतलब फिर नोट नोट पॉलिसी से ही पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे ब्रांच का जो सर्कुलर है उसी से ही पढ़ाई शुरू की। और मुझे लगता है कि सर, जो 60% क्वेश्चन है वो सर्कुलर से ही आता है, इंटरनल सर्कुलर से। ओके। मतलब सिर्फ एक साल या फिर 6 महीने का सर्कुलर पढ़ने से नहीं होगा। मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। तो पूरा जितना भी सर्कुलर है, जैसे कि करेंसी का सर्कुलर, मतलब 2013 का सर्कुलर है, फिर उसी से भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। अगर कुछ चेंज हुआ है तो उसके साथ अपडेट होना पड़ेगा। और आपका गाइडेंस और रिकॉल क्वेश्चन ने मुझे बहुत हेल्प किया है सर। ओके, और मतलब कहने का तात्पर्य रिकॉल क्वेश्चंस और आपके इंटरनल सर्कुलर के जो भी स्कीम वाइज सर्कुलर होते हैं उनको पढ़ने की जरूरत होती है ना? आपने इंटरनल सर्कुलर की कैसे तैयारी करी?
जरूरत है भाई साहब। इंटरनल सर्कुलर मतलब की जो आप, सर्कुलर आता था उसी के उसको ही पढ़ी थी। जी सर। हाँ, इंटरनल सर्कुलर के बारे में कैसे तैयारी करी आपने? मतलब जैसे कि अभी अभी इंटरनल सर्कुलर आया था कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, हम्म। तो फिर उसका हम्म, फिर उसको मैंने पढ़ी थी। मतलब डिटेल्स पढ़ना पड़ता है, मतलब वैसे कि ऊपर मतलब हम लोग जैसे पढ़ देते थे कि कितना दिनों में बैंक को रिप्लाई देना पड़ेगा, फिर 15 डेज, उसी के हिसाब से सर क्वेश्चन नहीं आया था हम लोग का, थोड़ा डिफिकल्ट आया था। जैसे कि उसका ओके। क्या मतलब ठीक से याद नहीं आ रहा है, मतलब उसका क्या कहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव कौन है, नोडल ऑफिसर होगा उसका आंसर, अच्छा ऐसे ही अच्छा। क्वेश्चन आया था। तो हम्म। मतलब उसके लिए थोड़ा मतलब थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा सर्कुलर का। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने अपने रिटन एग्जाम का, इंटरव्यू का बहुत ही सफलतापूर्वक सामना किया। और डे वन से जब से जी आप सर। बात होती थी, आप कनेक्ट हुए थे, आपका आत्मविश्वास एक अलग ही दिखता था। आपके बात में बहुत अच्छी खनक है, आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। मुझे लगा कि आपकी सफलता का राज वही है, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आपने पढ़ा है, आपने काम किया है, उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर पाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और आपने इसको अच्छे से निर्वहन किया, जिसका परिणाम आज है कि आज सफलता पाए हैं और एक नए पद और नई जिम्मेदारी के साथ परिवार के लिए गौरव फील किए हैं। आपके परिवार के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह सीखते रहेंगे और सफलता पाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपने कहा था कि आप शायद कहीं जा रहे हैं, गंगटोक घूमने जा रहे हैं, तो आप अपने यात्रा में रहिए और बढ़िया तरीके से परिवार के साथ क्वालिटी टाइम में स्पेंड करिए। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपके जीवन के मंगलमय यात्रा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक भारत। यू सर। चलिए, अगर आपकी थैंक यू सर। इच्छा होगी तो आप बने रहिएगा, नहीं तो आप अपने तरीके से आप इसको क्विट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के सर लिए। मैं हम लास्ट लास्ट टाइम में हाँ हाँ, बोलिए। मैं मतलब लास्ट टाइम में मतलब मैं एक चीज ही बोलना चाहूंगी कि मतलब आपका गाइडेंस मुझे बहुत हेल्प किया है, आपका मटेरियल और गाइडेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं तो आशा करूंगा इसी तरह सीखते रहिए, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और नए कला कौशल सीखने की जरूरत है नए पद के साथ। तो आप सीखते रहेंगे इसी आशा के साथ। अभी हम थोड़ा इंटरव्यू स्किल्स की बात करेंगे, जो आपके प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत मायने रखते हैं कि इंटरव्यू में एक्चुअल में है क्या। तो ये जो सेशंस होगा हमारे उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो आने वाले दिनों में इंटरव्यू का सामना करेंगे। और हम जब हमारे सफल साथियों को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक साहस आता है, हमारे अंदर एक ऐसा उत्साह आता है, एक ऊर्जा शक्ति का संचार होता है, जिससे हम जान पाते हैं कि जब भारती साहू मैडम ने इतने अच्छे से सामना किया। अभी और एक साथी को सुन रहे थे, प्रियव्रत लेंका जी, जो उड़ीसा ग्रामीण बैंक से हैं। उन साथियों ने किस तरीके से प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करी और इंटरव्यू के लिए जो तैयारी करी, उसको जो हम सीख पाते हैं और उनको देख पाते हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा का उत्साह होता है। उसी के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्क्रीन पर आके अगर वो 2-3 मिनट भी हमारे साथियों को अपने अनुभव साझा करते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इंटरव्यू में क्या कला कौशल्य चाहिए। तो इंटरव्यू में होता क्या है कि इंटरव्यू एक ऐसी पद्धति है जहां पर हम अपने आप की मार्केटिंग करेंगे, हमारे स्ट्रेंथ को सही तरीके से हमारे सामने जो हमें हायर करने वाले हैं या नई पदास्थपना के लिए जो जज हैं या जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनके सामने हमारे गुणों को सही तरीके से उनको रखने की बात होती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या होता है? सफलता के एक ऐसे मुकाम पर हमें, जहां पर सफलता हमको जस्ट अपना तिरंगा फहराना है या अपने कदम वहां पर स्थापित करना है, तो उसके लिए एक स्किल की जरूरत होती है। तो जब भी हम इंटरव्यू में अपियर होते हैं तो हमें कुछ कला कौशल सीखने की जरूरत है, और वो कौन से कला कौशल्य है वो स्टेप बाय स्टेप इस सेशन में हम लोग सीखेंगे। और आप में तमाम खूबियां हैं, यहाँ पर जितने सारे साथी जुड़े हुए हैं और भी साथी जो बैंक में काम कर रहे हैं, जो रिटर्न एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, सब में खूबियां हैं। लेकिन उन खूबियों को परोसना भी है अच्छे तरीके से, उन खूबियों को सामने वाले के पास रखना भी है, उन्हें सही तरीके से जो है उनको जबरदस्त तरीके से उनको उनके सामने बताना भी है।
इसको बोलते हैं मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? विपणन कौशल। तो उसी चीज के लिए इंटरव्यू क्या है ये जानने के लिए हम इनको इन शब्दों में जाने कि इंटरव्यू क्या है। एक अवसर है किसी से फेस टू फेस मिलने के लिए। जितनी बार भी हम साथियों से बोलते हैं कि सामने आके बात करिए, ये क्या है? इंटरव्यू है। अभी हम भारती साहू मैडम से बात कर रहे थे, इंटरव्यू है। अभी हम शशांक शेखर जी से बात करते हैं, और भी साथी जो स्क्रीन पर आते हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनके साहस को जो है मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो आते हैं, बात करते हैं। तो ये क्या है? इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपको एक अवसर मिलता है कि आप फेस टू फेस मुलाकात करके अपने क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें, अपने एबिलिटी के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करें, उनको बताएं, ताकि आपकी पर्सनालिटी क्या है आप अपने बारे में सामने वाले व्यक्ति को बताकर अपने क्वालिटी और स्किल्स के बारे में डिस्कस करें। यही एक इंटरव्यू है। तो अगर इंटरव्यू को कहें तो ये इंटरव्यू इज एन अपॉर्चुनिटी टू मीट फेस टू फेस, to discuss your qualification, to assess your ability and skill, to demonstrate your skill and personality, to sell yourself। अपने आप को उस पद के लिए योग्य बताने के लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें हमें अपने क्वालिफिकेशन को डिस्कस करने का मौका मिल रहा है, हमें अपनी एबिलिटी और स्किल को बताने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ हमारी पर्सनालिटी, हमारी स्किल, हमारी योग्यता, हमारी दक्षता को दिखाने का अवसर मिल रहा है, ताकि उस पद और जिम्मेदारी के लिए जिसके लिए आपने दावा किया है उसके लिए आप योग्य साबित कर सको। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपने आप की कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे? अब सोचिए कि ये क्या क्या की पॉइंट्स हैं उसके लिए। सबसे पहली बात है एक पॉजिटिव माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट की जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू के दरवाजे पर खड़े हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं ब्रांच मैनेजर की नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूँ। उसके लिए एक माइंड सेट है, आपके अंदर एक इंथुजियाज्म दिख रहा है। सपोज आप कैबिन में प्रवेश करते हैं और नमस्ते कर रहे हैं, विनम्रता दिखा रहे हैं, तो आपकी आंखों में झलकना चाहिए, है ना? शशांक जी आप बात समझ पा रहे हैं? मतलब जो हम बात कर रहे हैं, हमारी बात जो है वो एटीट्यूड में दिखना चाहिए, हमारे बॉडी में दिखना चाहिए। तो एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड कन्वे करने का एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपकी इंथुजियाज्म दिखे कि आप नए पद के लिए जो जा रहे हैं उस नए पद के लिए आप तैयार हैं मानसिक रूप से। आपके बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भारी टेंशन में यार, एकदम एकदम सीरियस, एकदम मतलब ऐसा टेंशन में है कि कहाँ आ गए यार, ये मतलब कैसे 15 मिनट चुके। सोचिए आप एक नई जिम्मेदारी के लिए जा रहे हैं, आप हो सकता है ब्रांच मैनेजर पदस्थ कर दिए जाएंगे, तो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? कल के आप जब एक नए पद पे जाएंगे तो ऐसे हजारों नए लोग आएंगे आपके सामने, और अगर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगा तो आप कैसे उनसे कनेक्ट हो पाएंगे? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बिना बोले जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपके एक कनेक्शन को दिखाता है, और वो कनेक्शन जो होता है अगर सामने वाले से कनेक्ट हो गया तो आपके गुणों को भी जान लेगा वो। तो कन्वे योर पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाइए। नॉन वर्बल बिना बोले भी आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। कैसे? आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, अगर आप नमस्ते कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंखों में आंखें मिला के बात कर रहे हैं। अगर आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो आप अपने भाव दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई कांटेक्ट आप किस तरह से कर रहे हैं, नजरें चुरा रहे हैं, नजरें देख के बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ऐसे घूर घूर के देखना है ना, ज्यादा घूर घूर के देखना नहीं, आप किस तरीके से देखना है वो भी कला कौशल है। पे अटेंशन टू फिजिकल अपीयरेंस, आपके फिजिकल अपीयरेंस, आप किस तरीके से पहने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैजुअल तरीके से बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, कैजुअली बैठे हैं, क्योंकि हमको लंबे समय तक बैठना होता है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ के आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। न केवल ये, इंडिविजुअल टॉक भी हम लोग करते रहते हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको चलना चाहिए, ये सीखने की जरूरत है। और हर पद के हिसाब से आपको किस तरीके से चलना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, इसकी रिहर्सल करके आपको अपीयरेंस करिए।
साथ ही साथ जिस बैंक के लिए आप प्रमोशन एग्जाम दे रहे हैं, जिस पद के लिए प्रमोशन एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बी नॉलेज ऑफ द बैंक। डोंट टॉक यूर सेल्फ आउट ऑफ ए जॉब। अगर आप बात कर रहे हैं तो अपने फोकस रोल प्ले पे रहिए, रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहिए, उसके बाहर बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इंटरव्यूअर को वेट कराने वाली बात, डोंट कीप द इंटरव्यूअर वेटिंग, है ना, वैसा बात नहीं होना चाहिए। जितना पूछा जाए उतना बताना चाहिए। एक उदाहरण मैं सभी दोस्तों को बताता हूँ कि जिस तरह हम किसी किराने दुकान पे जाते हैं और उसको 40 रुपए का शक्कर मांगते हैं कि शुगर दे दीजिए, तो किस तरीके से तौल के देता है ना शशांक जी, एकदम बराबर देता है, एकदम बिल्कुल है, उतने रुपए का लेवल बना के देता है ना। ठीक उसी तरह इंटरव्यू है, जितना पूछा जाए उतना बोला जाए। वो पूछ रहे हैं कि बताइए आपकी ब्रांच में क्या कौन से तरह के लोन ज्यादा होते हैं, तो आपने उसी फोकस करना है। ऐसा नहीं सर हमारे ब्रांच में ना सर गवर्नमेंट डिपॉजिट भी होता है सर, पीपीएफ सुकन्या भी होता है, नहीं, क्या पूछा उन्होंने कि कौन सा लोन ज्यादा होता है, तो आप क्या कहिएगा, श्रीमान जी या महाशय महोदय, हमारी शाखा ग्रामीण एरिया में पदस्थ है, तो हमारी शाखा में सबसे ज्यादा काम जो है किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है। बस बात खत्म हो गई। तो क्या होगा, अगला सवाल किसान क्रेडिट कार्ड का होगा। उनकी अपेक्षा रहेगी कि जब आपकी शाखा में सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड पर काम होता है तो आपको उसके बारे में जानकारी हो, और आप भी मन से तैयार होके गए हैं, अपना तैयारी करके गए हैं उसी के लिए, है ना। तो ये तरीका होता है इंटरव्यू का, क्योंकि आप ही सवाल करने का मौका दे रहे हैं। तो बी प्रिपेयर, पूरा प्रिपेयर रहिए। अपना खांचा खुद तैयार कर लीजिए कि मैं क्या बोलूंगा और अगला सवाल क्या आएगा, उसके बारे में तैयारी करके जाइए 10 तरह से स्लाइड। ठीक, आपके हर एक उत्तर से एक सवाल क्रिएट होगा, वहां पर उनके पास ऐसा सवालों का खांचा रहता नहीं है। आपके बोले हुए शब्दों से, आपके बताए गए जवाब से ही नया सवाल पैदा होगा। तो सबसे पहले हमेशा प्रिपेयर रहिए। और दूसरा क्या है, काम रहिए, नर्वस नहीं रहना है, एकदम कूल रहना है, काम रहिए। और अपने बारे में जरूर जानिए। क्या है, अपने बारे में आपको जरूर जानना है। इंटरव्यू में जाने से पहले 1 से 1.5 मिनट में अपने बारे में बताने का रिहर्सल भी कर लीजिए, रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन 15 मिनट पहले पहुंच जाए। वैसे भी बैंकर्स की आदत होती है, वो 15 मिनट पहले ही पहुंचते हैं, उनको उनके हाथ में ओपनिंग का की वगैरह रहता है, सबसे पहले पहुंचते हैं। तो समय पर पहुंचना, देर से आना, ये तो आपकी आदत है। तो समय से पहले पहुंचने से होगा क्या, आप शाखा समय से क्यों इसलिए पहले पहुंचते हैं, क्योंकि अगर आप शशांक शेखर जी अगर 10:30 बजे पहुंच गए तो बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 10 कस्टमर तो पहले ही खड़े हैं। जब तक आप वो ड्रॉयर खोलेंगे, अपना कैश ट्रांसफर करेंगे, तब तक तो पता नहीं आपके एमडी साहब को, जो जनरल मैनेजर साहब को शिकायत चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या, हम 15 मिनट इसलिए पहले पहुंचते हैं क्योंकि हम अच्छे से अपना माइंड सेट कर लें, सारी तैयारी कर लें, और वहाँ के जो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में अपनी मानसिक अवस्था को सही तरीके से स्थापित कर लें, अपने मन को तैयार कर लें कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, इसलिए समय से पहले पहुंचना होता है। दूसरा उद्देश्य ये भी रहता है समय से पहले पहुंचने के लिए कि कहीं रास्ते में कोई व्यवधान आ गया तो अगर समय से पहले निकले हैं तो सही जगह पहुंच जाएंगे अपन। दूसरा कि जब आप वहाँ इंटरव्यू के लिए गए हैं तो जो भी चीज आपको कही जा रही है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो भी अनुदेश दिए जा रहे हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनिए, लिसन अटेंटिवली, और अपना हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाइए कि आप इस पद के योग्य हैं। अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। सबसे पहली बात, जो सबसे ज्यादा बात होती है, लोग ये अपेक्षा करते हैं, मैनेजमेंट ये अपेक्षा करती है, या इंटरव्यू लेने वाले ये अपेक्षा करते हैं कि जो एस्पिरेंट, जो भी हमारे स्टाफ है उच्च अपने पद के लिए प्रमोशन में आए हैं, उनको अपने बारे में कितना पता है। नो यूर सेल्फ, ये पार्ट जो है ज्यादा मुख्य होता है आपके इंटरव्यू के लिए, और स्वतः ही आपको एक मौका मिल जाता है कि बताइए शशांक जी, आप अपने बारे में बताइए, ऐसा करके सवाल पूछा जाता है। तो हमेशा हमें अपने स्किल्स के बारे में, अपने वैल्यूज के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में, अपने लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान, और हमारी जो पूरा लाइफ है, जो अभी तक के हम यहाँ लाइफ गुजारे हैं, उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, हमारी कार्यशैली के बारे में, हमारी मेन स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मेन ऊर्जा शक्ति क्या है, अपने रोड मैप क्या है, अपनी मंजिल क्या है,
और अपना लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से खाका तैयार होना चाहिए। आपके पास एक सांचा होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए। अब बताइए, आप अनिरुद्ध जी हैं, शंकर भगवान जी हैं, यहाँ बैठे हैं, है ना, शशांक शेखर जी हैं, तो सभी लोग हैं। अगर आप अपने बारे में नहीं बता पाएंगे तो आप किसके बारे में, क्या अपेक्षा की जाएगी आपसे? जिस शख्स के साथ पैदा हुए वो शंकर महाराज हैं, पैदा हुए अपने साथ, पूरा सब 24/7 365 उसी के साथ हैं। अगर अपने आप के बारे में बेहतरी से नहीं बता पा रहे हैं तो हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस हमारे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आ रहे हो उसके बारे में आप अच्छा बता पाओगे? कल के तो बोलोगे प्रोडक्ट है कोई सा आया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो उसके बारे में क्या बता पाओगे? आपकी स्किल्स क्या है, आपके हुनर्स क्या हैं, आपके वैल्यूज क्या हैं, आपकी आपके इंटरेस्ट क्या है, इनके बारे में आपको बताने की जरूरत होती है। ये अपॉर्चुनिटी मिलता है इंटरव्यू में। और बातों ही बातों में आप सजे हुए शब्दों में लिख के तैयारी करके आप इसको बता सकते हैं। टाइप ऑफ इंटरव्यू अलग अलग होते हैं, लेकिन जब बैंकिंग प्रमोशन की बात आती है तो वहां पर 1-to-1 इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। तो 1-to-1 इंटरव्यू होगा, आप होंगे, आपके सामने इंटरव्यू लेने वाले होंगे, और कई जगह ग्रुप डिस्कशन भी होता है हायर स्केल में, बट ज़्यादातर बैंक में 1-to-1 इंटरव्यू होता है। तो 1-to-1 इंटरव्यू के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट में अपने बारे में बताने के लिए अभ्यास होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप अपने बारे में किस तरीके से बताते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल पूछा जाता है, हम आपको इस पद के लिए क्यों चुने, आपको इस पद के लिए क्यों चुने, या आपकी कमजोरी क्या है। तो ऐसे सवालों के जवाब जो है आपको लिख के 2-3 बार बोल के तैयारी करनी होगी, क्योंकि वहां पर 1 से 1.5 मिनट में आपको बताना होता है कि आपको अपने इसके लिए क्यों चुना जाए। तो जब भी ये अवसर मिले, पूछा जाए कि सर हम आपको जो है, शशांक जी आपको इस पद के लिए क्यों चुना जाए, तो आप बड़ी विनम्रता से कह सकते हैं कि महोदय मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे इस महान संस्था में काम करने का अवसर मिला। मुझे इस पद के लिए इसलिए चुना जाए क्योंकि इस महान संस्था में मुझे कार्य करने का 6 वर्षों का एक विशाल अनुभव है, और इन विगत 6 वर्षों में मैंने विभिन्न कार्यालयों में काम करते हुए काफी कुछ सीखा है, और इस सीख के साथ मेरा साहस बढ़ा है और मेरी कार्य कुशलता बढ़ी है। उस कार्य कुशलता की वजह से मेरे में आत्मविश्वास आया है कि मैं जो नई जिम्मेदारी है उसको बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, क्योंकि पिछले दिनों मुझे जो कार्य दिए गए, जो जिम्मेदारी दी गई, उसका कर्तव्य निर्वहन मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाया। अपने शाखा के व्यवसाय 10 करोड़ से 50 करोड़ तक बढ़ा पाया, उसने रिकवरी इतना कर पाया। तो इन जो पिछले दिनों मेरे द्वारा जो कार्य किए गए, मेरे द्वारा जो उपलब्धि की गई, उससे मुझे साहस आता है कि मैं नई जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। और अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए और सीखूंगा और कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मुझे लगता है महाशय कि मुझे चुना जाए, क्योंकि मुझ में वो योग्यता मुझे नजर आती है। मैं उस पद के लिए जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरीके से कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये हार्डली 1 से 1.5 मिनट में आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन उससे पूछा गया तो आप बताएंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से इसके लिए, जैसा मैंने फ्लो में बोल दिया, हो सकता है कि शशांक जी बोल दें लेकिन बाकी लोग ना बोल पाए, तो उसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। दूसरा पूछा जाता है कि आपके वीकनेसेस के लिए, कि कोई तो कमजोरी होगी, तो आपने कोई कमजोरी, एक ऐसी कमजोरी जो है आप जरूर बताइए। क्योंकि कोई भी इंसान हो, चाहे ये शंकर भगवान हो जो बिस्तर लेके अभी एकदम तकिया वकिया लेके तैयार है ना, तो कोई भी हो उसमें कोई ना कोई कमी होती है। तो आप शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए अपना, अपनी स्ट्रेंथ। मैंने बहुत से एग्जांपल दिया है, स्ट्रेंथ क्या है ना, आपका नॉलेज स्ट्रेंथ है, आपका एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो रीडिंग कैपेसिटी है वो स्ट्रेंथ है, लर्निंग कैपेसिटी वो स्ट्रेंथ है, बहुत सारी स्ट्रेंथ है। ठीक उसी तरह वीकनेसेस होता है। वीकनेसेस क्या है, जल्दी किसी के बातों में आ जाता है, संवेदना है ना। पूरा जो आपकी कमजोरी है, 1 या 2, ज्यादा कमजोरी नहीं, कम कमजोरी बताइए, क्योंकि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। और साथ ही साथ जब कमजोरी बताते हैं तो बोलिएगा सर हाँ मुझे लगता है कि ये कमजोरी है, लेकिन मैं आने वाले दिनों में इसको जो है ठीक कर लूंगा। अगला जो होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से जानकारी होना। क्योंकि जिस बैंक में आप काम करते हैं उसके पूरे बिजनेस के बारे में, उसके बैंक ब्रांच में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे बड़ा लोन अकाउंट कौन है, सबसे बड़ा डिपॉजिट अकाउंट कौन है, एनपीए कितना है,
आपका बिजनेस ग्रोथ कितना है, आपका लक्ष्य कितना है, आपके बैंक का मिशन क्या है, आपके बैंक की थीम क्या है, आपके बैंक के डायरेक्टर्स कौन है, आपके बैंक के जो टॉप मोस्ट जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके नाम क्या हैं। कहने का तात्पर्य उनकी अपेक्षा रहती है कि जिस संस्था में ये काम कर रहे हैं, संस्था में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में सारी जानकारी इनको होनी चाहिए। फिर इसके बाद कुछ स्टार्टर क्वेश्चन होता है, जैसे हम होटल में जाते हैं तो स्टार्टर मंगाते हैं ना, कुछ भी है ना, हरा भरा कबाब ले आओ, पनीर कुछ ले आओ, ऐसा टाइप का। तो सवाल स्टार्टर सवाल इसलिए पूछा जाता है कि इंटरव्यूअर चाहते हैं कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जैसे टेल मी व्हाट नो अबाउट अस, आप जो है बैंक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, अपने बारे में बताइए। ये सारे स्टार्टर सवाल हैं जो कॉमन सवाल हैं, सभी से पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो है, जो भी सवाल का जवाब आप देते हैं उन सवालों का जवाब को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए एक माध्यम है, जैसे हम स्क्रीन पर यहाँ मेरे साथ आप लोग बात करते हो तो वो प्रैक्टिस हो जाता है। दूसरा, आप घर में भी मिरर के सामने बात कर सकते हैं, वीडियो कैमरा ऑन करके अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ आप की कमी हो सकती है। फिर आप लिख सकते हैं, लिखने की आदत है तो उसको लिख के पढ़ के 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप बिना देखे भी पढ़ सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप उनको यूज करिए। जैसे हमने एरिया प्रोफाइलिंग कीवर्ड लिया, जब आप बोलेंगे कि ब्रांच मैनेजर बनोगे तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे ब्रांच मैनेजर बनूंगा तो एरिया प्रोफाइलिंग करूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, एक कीवर्ड हो गया। फिर हमारे साथी बोलेंगे कि सर मैं नाइस एनालिसिस करूंगा, कीवर्ड है। तो एक एक कीवर्ड है ना, जैसे मोदी साहब का कीवर्ड होता है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और पता नहीं और आत्मविश्वास, ऐसा करके। ठीक उसी तरह एक कीवर्ड्स आपके पास भी होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तो आपके रिज्यूम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप जो कहाँ कहाँ पढ़ाई किए, क्या क्या परसेंटेज आए। कई बार देखा गया है कि आपको परसेंटेज पूछे जाते हैं, और आपने जो जो काम किया है, जहाँ जहाँ जिस जिस शाखा में काम किए हैं उनके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि आप पिछले समय में कहाँ कहाँ जो है आप काम किए, और उनके बारे में अगर पूछा गया तो आप जवाब दे पाए अच्छे शब्दों में। दूसरा ये पूछा जाता है कई बार कि आपने पिछले समय में क्या अच्छा काम किया। आप बताइए, सबसे ज्यादा काम तो हमारे शशांक जी ने किया या अनिरुद्ध जी ने किया, पूरा संडे को भी जाके काम किया होगा, आज LIC बेचा होगा, IPO वगैरह किया होगा, है ना, बहुत सारे काम किए होंगे। लेकिन हम जो है जब ऐसा मौका मिलता है तो हम बता नहीं पाते कि हमने क्या क्या काम किया है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। तो जब भी ऐसा मौका मिले तो आप बोलिएगा सर पिछले साल मैंने जो है 100 PPF अकाउंट मोबिलाइज किया, लगभग 100 OTS करा। अगर जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स की बात है तो उसमें हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में इतने अकाउंट जो है मोबिलाइज किए, और उनको जो है हितग्राहियों को लोन दे पाए। साथ ही साथ मैंने बीमा बैंक किया। ये जो है आपके लिए होना चाहिए, और क्वांटम भी आपका पता होना चाहिए कि जो आंकड़ों के साथ आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, कुछ कुछ केस स्टडी से सवाल पूछा जाता है कि कोई स्ट्रेस आ गया तो आप कैसे करोगे, कोई स्टाफ आपकी बात नहीं मान रहा है तो कैसे करोगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार देखा गया है कि काफी हल्के फुल्के सवाल पूछे जाते हैं कि आप कई साथियों ने बताया, लगभग 20 से 25 साथियों ने पूछा गया, उनसे पूछा जाता है आप बैंक से घर से बैंक कैसे आना जाना करते हैं, आप बताइए, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों के भी उत्तर कैसे देना है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी है। पता चला आप बोले सर मैं 70 किलोमीटर से आना जाना करता हूँ, तो आपको जानना चाहते हैं भैया आप क्या बैंक में काम करते होगे, 70 किलोमीटर से बस में आ रहे हो, धक्के खा के 4 बस हैं। एक साथी ने बोला सर मैं 70 किलोमीटर से आता हूँ, मेरे को सर बहुत दिक्कत, मैं जल्दी जल्दी उठ जाता हूँ सर, 7 बजे दौड़ता हूँ, वहां से बस पकड़ता हूँ, फिर वहां से ट्रेन पकड़ता हूँ, फिर वहां से बस पकड़ता हूँ। तो इंटरव्यू जान लेते हैं भैया ये तो बस सोता ही होगा बैंक में, फिर इसकी तो 2 घंटे की जर्नी, फिर आने 2 घंटा। ये सब जानने के लिए वो पूछना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे सवालों का डिप्लोमेटिक तरीके से उनकी मंशा को समझते हुए जवाब दीजिए। भले बाद में आते रहिए, आप 4 बस में चेंज करते आते रहिए, लेकिन वहां पर आप जो है कैसा जवाब देना है, सर वैसे तो मेरा जो घर है वो 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब बैंक में मैं यहाँ पर काम करने की बात आती है तो मैं यहाँ पर एक क्वार्टर लिया हुआ हूँ जहाँ पर से मैं रह के, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर समय का अनुशासन बहुत मायने रखता है, तो मैं घर ले लिया हूँ, यहीं पर रहता हूँ, वीकली आना जाना कर लेता हूँ। ये भी एडमिट कर लीजिए, वीकली आना जाना करता हूँ।
हाँ, उसके बाद प्रमोशन हो गया तो उसके बाद डेली आना जाना करिए ना, क्या दिक्कत है, हैं? आपकी ये है बता, एनर्जी टॉनिक ले लीजिए बढ़िया, ग्लूकोन डी, और दौड़ते रहिए। चलिए, तो ये चीजें सवाल रहती हैं, ये स्ट्रेस जानने के लिए आपको, और कैसे आप उसको करते हैं। कुछ थंब रूल इसके लिए है कि आप फॉर्मल कपड़े पहनिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, एकदम से ब्रांड न्यू कपड़े ना पहनिए, है ना, ताकि जो एकदम ऐसा ना लगे कि बस आज ही साल भर में आज ही मौका मिला इंटरव्यू के दिन नए नए कपड़े, नहीं। फॉर्मल कपड़े आपको जो कंफर्ट लगते हैं, और शूज अगर पहने हुए हैं तो पॉलिश्ड होने चाहिए, फॉर्मल शूज होने चाहिए। अगर टाई पहने हुए हैं तो बहुत बढ़िया, और शर्ट पहने हुए हैं तो लाइट कलर का शर्ट, व्हाइट कलर का शर्ट, लाइट ब्लू कलर का शर्ट, ये पहन लीजिए। और टाई जो है आपके पैंट से, जैसे पैंट डार्क पहनते हैं हम लोग, ब्लैक पैंट पहनते हैं, डार्क ब्लू पहनते हैं, तो टाई उससे मिलता हुआ पहनिए। अगर टाई पहनने से आप खुद देखिएगा, आपको खुद को अच्छा लगता है, आप कहीं बड़े होटल में जाते हैं वहां पर सब देखिएगा, या किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आप खुद अपने आप को देखिएगा कैसे लगते हैं आप। बेल्ट जरूर पहनिए, बेल्ट जो है वो आपको अच्छा शोभा देता है, और वो भी फॉर्मल बेल्ट पहनिए। अगर जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आप थोड़ा फ्रेश नजर आए, सेविंग वेविंग बढ़िया कर लिए, जैसे हमारे अनिरुद्ध जी बढ़िया एकदम सेट करके अपना बियर्ड एकदम सेट कर लिए है ना, और ये एकदम शशांक जी एकदम थोड़ा सा चेहरे में रौनकता दिखे, एक आत्मविश्वास दिखे इंटरव्यू के दिन, तो आप थोड़ा उस दिन समय से पहले पहुंच के अपने आप को हम माइंड सेट कर लें। ये देखिए कैसे कसरत है ना, हमारे शशांक जी पहुंचेंगे ऐसी बॉल है तो कसरत करते लगेंगे जहां स्क्रीन पर पीछे दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप फ्रेश नजर आए, वेल ग्रूम नजर आए, लाइवली नजर आए, कॉन्फिडेंटली नजर आए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अगला जो चीज है कि कुछ कैजुअल कन्वर्सेशन होता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि आप कैसे आते हैं, आपका ट्रैफिक कैसा रहता है, ये सब इंटरव्यूअर का जो है स्ट्रेटजी होता है आपको जानने के लिए, आपकी दिनचर्या को जानने के लिए, आपके पारिवारिक आप संडे के बारे में भी पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो आप पता चला संडे को भी आपने नेगेटिव बातें करी, जबकि ऐसे अगर पूछा जाए कि शशांक जी आप संडे को क्या करते हो, तो आपने कह सकते हैं बड़ी विनम्रता से कि सर संडे को जब समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा समय परिवार के साथ बिताऊं, परिवार में बच्चों के साथ समय बिताऊं, उनके लिए कुछ मैं भी मदद करूं, और कुछ सिखाने के लिए काम करूं, या उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ अगर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है तो भी जाता हूँ। ये क्या होता है बोलने के लिए, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में बैलेंस कैसे करता है ये बंदा, क्योंकि ये ज्यादा देर टिकाऊ होगा, सस्टेनेबल बैंक ऑफिसर है कि नहीं है, ये देखने के लिए ये पूछा जाता है। पता चला संडे को, अरे सर संडे को तो बहुत टेंशन रहता है सर, संडे को एक ही दिन मिलता है, सोता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को कैसे री एनर्जाइज करते हैं, परिवार के लिए किस तरह से डेडिकेशन है आपका, क्योंकि आपके साथ आपके साथ व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन भी है, ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। फिर साथ ही साथ आपका क्लोजिंग, अब इंटरव्यू क्या होता है कि ये आखिरी पार्ट होता है जिसमें उनका एक मंशा क्लियर हो जाता है कि इसको कितने मार्क्स देने हैं। वैसे एवरेज मार्क्स 10 या 12 एवरेज मार्क्स होता है, लेकिन अगर 15 से ऊपर लाते हैं, 20 में से 20 टोटल मार्क्स होते हैं, उसमें से अगर 15 से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो उसको मैं बहुत अच्छा मानूंगा। उसके लिए आप जो है अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, ये जरूरी नहीं कि आप सारे सवालों का जवाब दे पाएं, लेकिन जो सवालों का जवाब दें उसको किस तरीके से दे पाएं वो डिसाइड करते हैं आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। आपने देखा कैसे, आपने बोला कैसे, आप जो बोले उसको किस तरीके से बोल पाए, ये सारी चीजें वो जो है पूछी जाती हैं। कुछ ट्रिकी सवाल भी पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल, कुछ इनकाउंटर करेंगे, बहुत सारे सिचुएशनल सवाल देते हैं, तो उन सवालों का जवाब जो है समसामयिक तौर से सेंस ऑफ ह्यूमर इसका इस्तेमाल करते हुए जवाब देना है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम जो चीजें डिस्कस किए वही जवाब देना है। आपको कुछ भी पूछेगा, ग्राहक आके चिल्ला रहा है आप क्या करोगे, तो हमारे शशांक जी बोलेंगे फोड़ दूंगा सर, मैं भी कहाँ लगा है दे दनादन वहीं फोड़ दूंगा। नहीं, आपको सिचुएशनल देना है। सर ग्राहक आके चिल्ला रहा है तो मैं तो पहले उसको पानी ऑफर करूंगा, है ना, उससे उसको थोड़ा सा बैठने के लिए बोलूंगा और उसकी बातें सुनूंगा इस। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कुछ सिचुएशनल चीजें पे, कि अगर कोई भी सिचुएशनल चीजें आपसे पूछी जाती हैं तो ऐसे सवालों का जवाब आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से देना होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी पद्धति होती है जो आप दैनिक जीवन में आप उसका इस्तेमाल करते ही हैं।
जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर्स होता है, जिसके आधार पर आपको लगता है कि ये युक्ति संगत होता है। आपके निर्णय शक्ति का ये कौशल होता है कि आप इसमें क्या निर्णय लेते हो, सिचुएशन को कैसे आप देखते हो और उसके आधार पर आप बिहेव करते हो, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। तो केस स्टडी में जैसे कुछ प्रॉब्लम इनकाउंटर हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बात कही कि अगर एक ग्राहक आता है, आपको बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, आपको प्रोवोक करता है, आपसे गाली गलौज करता है, तो क्या आप करेंगे? तो आप बोलेगा सर ऐसा अगर ग्राहक कोई आता है तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि उस ग्राहक को पानी ऑफर करूं, उसको बैठने के लिए बोलूं, उसको आरामदायक जगह तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूं और उसको पहले सुनने की कोशिश करूंगा बजाय उसको प्रति उत्तर देने के लिए। क्योंकि वो इंसान गुस्सा है, मुझ पर गुस्सा नहीं है, वो शशांक शेखर जी पे गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसको कुछ सर्विस डेफिशिएंसीज आई है। तो उसको मैं जानने की कोशिश करूंगा और उसके सर्विस डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और जब मैं उसको सर्विस डेफिशिएंसीज को पूरा कर लूंगा तो मुझे पक्का यकीन है कि वो जो है मेरी बातों से सहमत होंगे और संतुष्ट भी होंगे। और उनको संतुष्ट करने के में मैं अपने आप को, अपनी दक्षता जो है, मैं मानता हूं कि मैं उसको संतुष्ट कर ही लूंगा, सेटिस्फाई कर लूंगा। अगर ये ऐसा बता पाते हैं तो कितना अच्छा रहेगा, है ना शशांक जी? बढ़िया रहेगा। ठीक उसी तरीके से बैंक में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्ट्रेस वाला, तो आप बोलिएगा सर बैंकिंग इंडस्ट्री में 6 साल का तजुर्बा हो गया। कितने साल का? 6 साल का, 7 साल का तजुर्बा हो गया सर। अब तो ऐसे अनुभव से हम जो है बहुत ही मजबूत हो चुके हैं और अगर ऐसी परिस्थितियां आई तो उससे निपटने की जो दक्षता है, जो कला कौशल है हमारे पास है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उसका सामना कर लूंगा। क्योंकि पिछले लगातार दिनों से हमको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कई बार। आप बता दीजिएगा वाकया जो आपके अपने नोटबंदी हुआ था उस समय आपने कैसे कस्टमर हैंडल किए, फिर किसान क्रेडिट कार्ड के कैंप करते हैं उसमें कैसे हैंडल करते हैं, लोक अदालत में कैसे हैंडल करते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन को उभरने के लिए आपके जो एक्सपीरियंस हैं आप जो है उनको बता सकते हैं। फिर कुछ चीजें जो हैं, सभी चीजें एक साथ बतानी नहीं है, आखिरी आखिरी में कुछ चीजें जो हैं अचीवमेंट वाली एक दो चीजें अगर आपके पास है तो उनको आप साझा कर दीजिए कि सर एक मुझे एक साझा करने का मुझे अवसर मिला है बैंक में, क्योंकि बैंक में मुझे एक अचीवमेंट मिला जो पिछले साल कार्य किए, तो एक मेजर अचीवमेंट था, तो मैं आपसे निवेदन के साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा मौका मिला तो आप साझा कर सकते हैं। क्योंकि जब लास्ट में आपको बातों ही बातों में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तो आप इसको कह सकते हैं। तो ये कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, जस्ट लाइक जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं ठीक उसी तरह से इंटरव्यू में भी बात कर सकते हैं। और इंटरव्यू है ही उस चीज के लिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने स्किल्स और अपने क्वालिफिकेशन, अपने स्ट्रेंथ, अपने इंटरेस्ट, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में बताना है। यही इंटरव्यू की पद्धति है। तो इंटरव्यू में आप हमेशा याद रखिए हर एक आदमी नर्वस होता है। आज हमारे शशांक जी इंटरव्यू में अभी आज बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, इंटरव्यू के दिन जाएंगे तो नर्वस होंगे। ये तो सामान्य सी बात है, उस दिन नर्वस होंगे भाई, अपने करियर का सवाल है, सामने एक नई चुनौती का सवाल है, सामने नई परिस्थितियों का सवाल है, तो एक नर्वसनेस आएगा। लेकिन हमें क्या करना है? उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए तैयार रहना कि हाँ नर्वसनेस आएगा, वो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मुझे उस नर्वसनेस को पार करना है। एक दो सवाल आने के बाद आपको नर्वसनेस आराम से चला जाता है। तो आप सभी हुनरमंद साथियों को मैं थोड़ा हौसला दे पाया, थोड़ा सा हुनर दे पाया, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसके साथ ही आज के इंटरव्यू सेशन को ही समाप्त करते हैं। इस बीच आप लोग कुछ अपने सिचुएशनल चीजें कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ये खुला मंच है। तो कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। शशांक जी, क्या लगा? सेशन अच्छा लगा आपको तमाम सर बाधाओं के सेशन बाद? बहुत अच्छा है, काफी बूस्टिंग है, काफी अच्छा। एक बूस्ट भी मिलता है सर, आपकी बातों को सुन के वैसे भी बूस्ट हो जाता है इंसान। बहुत तो बढ़िया। सर जैसे क्या होता है बहुत बार, जैसे इंटरव्यू को अपने तरफ खींचने का क्या बेस्ट बेस्ट तरीका क्या है? आपके इंटरव्यू के सवाल का जवाब आपने कैसे दिया वही है अपनी तरफ खींचना। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहला सवाल पूछा जाएगा, आप जो बोलेंगे उसी में ही आपकी डोर खींची चली जाएगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि
अपने बारे में बताइए। तो आप अपने बारे में क्या बताएंगे, आप बताइए जरा। अगर रिवर्सल की बात करें यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शशांक शेखर है। मैं मूलतः बिहार प्रदेश का निवासी हूँ और अभी रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत साखर चंपारण में कार्यरत हूँ। सर, मेरा कार्य अनुभव पिछले 6 सालों का, और उससे पहले सर मैं इंडिया बुल्स जैसे प्रतिष्ठित सिक्योरिटीज कंपनीज के साथ मैंने 8 साल का कार्य अनुभव वहां पे ज्ञात किया है। सर, जहां तक मेरे स्ट्रेंथ की बात की जाए तो नए लोगों से मिलना, उनसे एक संबंध स्थापित करना, ये मुझे पसंद है, ये मेरी हॉबी भी है। पीपल इज माई पैशन एंड माई बेस्ट वाइल इंटरेक्टिंग विद देम। मेरे को लोगों से, मैं अपने अगर नेचर के बारे में बताऊं तो मैं काफी बातूनी नेचर का भी हूँ। तो ये मेरी कमी भी है और ये मेरी मजबूती भी है कहीं ना कहीं से बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। दैट्स इट सर। हाँ, तो इसको सुधार करने की जरूरत है। जितनी सारी चीजें आप कही हैं अच्छी बात है, बट थोड़ा सा सुधार करने हैं। पहले ही बात में अपनी कमी बेसी नहीं बतानी। पहले तो सारगर्भित तरीके से बताना है कि आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार सर, और मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम शशांक शेखर है। मेरा जन्म बनारस के पवित्र भूमि में हुआ था। मेरे जो माता पिता वो जो हैं वो कृषक फैमिली से हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई, और जो हायर एजुकेशन के लिए मैं लखनऊ चला गया। वहाँ से पढ़ने के बाद मैं बैंकिंग में लगातार 6 वर्षों से काम करते हुए, विभिन्न शाखाओं में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज फला शाखा में इस पद पर कार्यरत हूँ। और आज आपके समक्ष नए पद के लिए साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत हूँ। इस बीच मैंने मेरे पुराने कार्य अनुभव में फला जगह में जो आपने नाम लिया, जिस संस्था का, उस जगह में काम किया, इस पद पर काम किया। इस बीच मुझे लगता है मेरे जो सीखने की योग्यता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है पढ़ने, रीडिंग हॉबी है। और जो जिम्मेदारी मुझे दी जाती है उसका मैं बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाता हूँ। तो मेरे बारे में एक संक्षिप्त परिचय ये है सर। बाकी आपका धन्यवाद, ऐसा कर लीजिएगा। तो पहले बात में जैसे आपने कहा कि लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ये आपकी खूबी है। आप इसको कैसे कर लीजिएगा सर। मुझे ना लोगों से बात करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट हो पाता हूँ। ठीक, क्या बोलिएगा, मुझे लगता है उनसे मैं कनेक्ट हो पाता हूँ। आप ये नहीं कहिएगा इसको कि मैं बातूनी टाइप का हूँ, ये वर्ड ही गलत हो गया। फिर क्या होगा, बातूनी टाइप का मतलब बैंक में हम बैठेंगे, कस्टमर आएगा, हाँ भाई बताओ फिर का साग खाए थे, बोरे बासी खाए कि नहीं? बोरे बासी हैं। तो ये बातूनी टाइप का बात हो जाए। लेकिन आप जब क्या कह रहे हैं कि सर मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मैं बात करने के माध्यम से उनसे अच्छे से कनेक्ट हो पाता हूँ। कनेक्ट क्यों हो रहे हैं कि हमें बिजनेस लेना है, हमें बिजनेस लेना है, ये आपका अच्छा है। मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ जी। मार्केटिंग कर सकते हैं अच्छे हाँ, से। मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट आपका जो है होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपसे बोला जाएगा कि आप फला जगह में काम किए तो उसको क्यों छोड़ दिए। फिर सवाल यहीं से पैदा हो जाएगा, इसको क्यों छोड़ दिए, बैंक में क्यों आए। तो फिर आप क्या जवाब दीजिएगा कि सर जब शुरू से ही मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल था कि मैं बैंकिंग सेवाएं मुझे आकर्षित करती रहीं, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर समाज के लोगों को सेवा करने का अवसर मिलता है, और हर समाज के वर्गों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो मेरे अंदर एक अंदरूनी जो एक चाहत थी और एक इच्छा थी कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूं, जिसकी प्रबल इच्छा से मैं बैंक की ओर खींचा चलाया और उसके लिए तैयारी किया, और अपनी योग्यता साबित करके मैं यहाँ पर आया। ऐसा करके आप बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आएगा आपके कार्य कार्य वो फिर देखा जाएगा अगला सवाल जो आएगा। इस तरीके से होता है। तो इंटरव्यू क्या होता है, किसी भी पद को पाने के लिए अहम और अंतिम पड़ाव होता है। आप अपनी बातों से इंटरव्यूअर को अपनी तरह आकर्षित करते हैं, और कुछ कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं, जैसे हम आपको ये जॉब क्यों दें, आप इसके लिए क्यों नौकरी दें या क्यों प्रमोशन दें, तो उसके लिए मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप बताइएगा कि क्यों दें। क्योंकि आपके अंदर वो साहस है, आपके अंदर वो कार्य अनुभव है, आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर उस पद के सारे तमाम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करने की योग्यता है, इसीलिए मुझे ये दिया जाए। ठीक है, आप अपने कार्य, कौशल, अनुभव, योग्यता और अपने पिछले किए गए जो काम है उसको मानक रूप से बताते हुए आपकी नए, एक सेकेंड। चलिए। तो नए जो आपके पद है उसके लिए आप जो मानक है उसको विकसित करने की एक संभावनाएं दिखती हैं। तो ये इंटरव्यू जो है
इंटरव्यूअर जो है खुश होते हैं, ये बात है। और कोई बात पूछना चाहते हैं अपने हमारे राजेश मीना जी? एकदम देखो, एकदम बोरे बासी वगैरह खा के एकदम बिल्कुल बिस्तर में, एकदम गर्मी है राजस्थान में, है ना, बहुत ज्यादा। हाँ जी, राजेश जी दिखा दिए कि देखो राजस्थान है ना? है, आपका माइक बंद है राजेश जी, माइक बंद है। राजस्थान, राजस्थान में सर बाड़मेर में है। बाड़मेर में? बताइए क्या टेम्परेचर है वहाँ का? सर 40+ ही है। 40+ है अभी? अभी 40+ है। और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है अभी? छत्तीसगढ़ में भी 40+ ही है वो तो भी, है ना? तो 40+ मतलब 45 to 46 ऐसे। छत्तीसगढ़ में अभी 32 डिग्री है। और मैं जहाँ पर हूँ अभी, अभी वहां पर बताता हूँ आपको, 30 डिग्री है अभी जहाँ पर। हालांकि इस रूम का टेम्परेचर कम होगा, लेकिन बाहर जो है 30 डिग्री टेम्परेचर है। और वैसे बढ़िया डिग्री टेम्परेचर होता है जिसमें हम लंबे समय तक बात कर पाते हैं, वो होगा 25-26 हो ना, 25 से 26 हो तो हम बहुत समय तक बात कर पाते हैं या अपनी कार्य क्षमता को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। चलिए, और इसमें से क्या अच्छी चीज लगी राजेश मीना जी, ये जो सेशन है इंटरव्यू का, इनमें से कोई एक पॉइंट अच्छा लगा आपको, बताइए। सर आपकी सारी चीजें अच्छी अच्छी लगती है। क्या बात है, ये तो आपका प्यार है, मोहब्बत है। जब नहीं मोहब्बत प्यार नहीं करते हैं सर, तो वास्तव अच्छा में लगता है। अच्छी लगती है, समझ में भी आती है सारी चीजें। अच्छा, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि इसमें ध्यान देने की जरूरत है, वो होता है हम अपने स्ट्रेंथ को किन शब्दों में कैसे बताएं, वो पर काम करने की जरूरत है, उसमें लिखने की जरूरत है ना? सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जैसे अपने आप की एक छवि आपके संस्था में ऐसी बन जाती है आपके कार्य कौशल से। जैसे अब मेरी बात क्या है, मैं जब भी इंटरव्यू में जाता हूँ मुझे एक शायरी बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरी हॉबी है ना? तो अभी जब भी इंटरव्यू जाते हैं तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, चलिए एक दो पंक्तियां हो जाए लाइन, तो हम कहते हैं कि सुख भी बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, लाभ भी बहुत है तो हानियां भी बहुत हैं, क्या हुआ प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानियां भी बहुत है, वो मेहरबानियां भी वाह बहुत। वाह। तो हम वाह बोलते हैं वाह कि सर। सर ईश्वर ने जो हमें मेहरबानियां दी हैं, ईश्वर ने जो असीम शक्ति दी है, उसका मैं सदुपयोग करने की कोशिश करूंगा और उनके इस्तेमाल से नई जिम्मेदारियों से अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा, ऐसा मुझे आत्मविश्वास लगता है। तो बोलते हैं चलो भाई पॉलिसी पे बात कर लेते हैं, वो केस स्टडी पे बात करते हैं। पूछते हैं कि आप बैंक के लिए क्या नया कर पाओगे, बैंक के लिए क्या नया कर पाओगे? तो आपको फिर क्रमबद्ध तरीके से बताना होता है कि सर मुझे ये अवसर मिलता है तो मैं जिस जगह काम करूंगा उस जगह में जो उनकी आर्थिक परिदृश्य पर अपना समय लगाकर विवेचना करके उसमें एक नया एक्शन प्लान बनाऊंगा, और जो मेरी बैंक की शाखा का व्यवसाय है उसको पीयर टू पीयर बैंक के जो ग्रोथ रेट से ज़्यादा करने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। इसके लिए एरिया प्रोफाइलिंग करनी होती है, वहाँ के लोगों के आय के स्रोत जानने होते हैं, वहाँ के लोगों के नाइस एनालिसिस करना होता है। नाइस एनालिसिस का मतलब होता है नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन एनालिसिस करना होता है। साथ ही साथ मेरे स्टाफ सदस्य जो काम करते हैं उनके कार्य कुशलता में वृद्धि करना चाहूंगा। हर एक शख्स जो होता है ना, वो काम का होता है, और बैंक में जब काम कर आया है ना बंदा, तो वो इसलिए नहीं कर रहा होता है, दो कारण होते हैं उसके, या तो उसको करना नहीं आता है, या उसके लिए नया हो, या उसके बारे में जानता नहीं हो। तो अगर उसको हम सिखा देंगे, हमारे राजेश मीना जी को अगर सिखा देंगे कोई काम, फिर तो मजा ले, कोई रोक ले उनको, वो तो बाड़मेर का बाड़ा बाड़ा तोड़ तोड़ा के सब निकल जाएंगे, बिजनेस फिगर टारगेट पूरा कर दिया सर, आप तो आराम करो बोलेंगे, है बिल्कुल सर हाँ। है ना? क्या है जैसे इसमें क्या होता है, हम फिर क्या करेंगे, अपने स्टाफ सदस्यों की कार्य कुशलता में वृद्धि कर देंगे। तो जब आपको कोई कारीगर काम करने आ जाता है कितना मजा आता है, बोलिए तो राजेश जी, अगर कोई काम आपको आ गया करना तो उसको करने में आनंद आता है कि नहीं? एक जो मिस्त्री है, बहुत ज्यादा था सर। आता है। हम्म। तो ठीक उसी तरह बैंक में भी है, हर कोई काम करने के लिए आया है, एक संस्था से जुड़ा हुआ, उसी से परिवार का पूरा भरण पोषण चल रहा है, गौरव मिलता है। समाज में लोग हमको नमस्ते क्यों करते हैं शशांक जी? क्योंकि हम बैंक में काम करते हैं। छोड़ दीजिए तो बैंक, फिर कौन पूछेगा? हम्म। तो ये तमाम चीजें आप अपने बोली भाषा से, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, और अपने जो कहने की जो किस समय कितना कहना है, ये सीखना पड़ता है।
और सीख लेंगे सब लोग। अच्छा है, हमारा काम ही है बात करना। ठीक है, तो शशांक जी एक बार और अलग से आप तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा, आपके पुराने काम के बारे में पूछा जाता है कि आपने क्या क्या काम किया। तो जब भी काम के बारे में आप चर्चा करते हैं तो उसमें जरूर ये शब्द शामिल करिएगा कि सर मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसको अच्छे से करता हूँ। इसी बीच मैं जो है मेरे प्रयास से मैं 40 जो है नए खाते मोबिलाइज कर पाया जिनमें 4 करोड़ का डिपॉजिट आया। तो ऐसे में क्या होता है, उनको पता चलता है कि देखो ये काम भी किया है और उसको क्वांटिफाई भी किया हुआ है। नए खाते मोबिलाइज किया सर, मैं सुकन्या के खाते मोबिलाइज किया। अभी जैसे LIC के IPO वगैरह के लिए आप खोले होंगे तो वो ताज़ा ताज़ा बता दीजिए। तो इसमें क्या होता है, आपका इन्वॉल्वमेंट दिखता है आपकी बातों से। आपके काम में संस्था के प्रति अगर उनको रुझान दिख गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, नंबर पा गए। नंबर 15 से ऊपर नंबर पाने में बहुत अच्छा है। 18 नंबर पाए तो द बेस्ट है। कई लोग 19 नंबर पे मिलता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कई लोग पहले से ही कनेक्टेड होते हैं। अगर मान लीजिए इंटरव्यू लेने वाला है और आपकी कला कौशल के बारे में जानता है बहुत अच्छे से, तो आपको पहले से ही नंबर मिल जाता है। तो इंटरव्यू जो है, कन्वर्सेशन बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब आपसे इजाज़त लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आज मातृ दिवस है। भगवान के रूप में सबके पास माताएं हैं और माँ एक ऐसी असीम शक्ति है। अगर उनसे आशीर्वाद लिया जाए और उनकी कोमलता और उनकी उदारता को अगर आप सहज स्वीकार करते हैं तो भगवान के रूप में आपके पास हमेशा एक शक्ति है, उसको बोलते हैं माँ। और मैं शुरू पंक्तियां जो है पिछले वाले सेशन में दोहराया था उसको भी दोहराता हूं और सभी के माताओं का हृदय से वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि खुदा का काम था मोहब्बत जो माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत जो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत जो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत जो माँ करने लगी। देखते ही देखते कोई और परवरदिगार हो गया और खुदा ने खुद से कहा कि देखो, एक माँ के सामने मैं खुद बेरोजगार हो गया। एक माँ के सामने खुद मैं बेरोजगार हो गया। तो भगवान का काम है, वो माँ करती है। तो खुदा को लगा कि माँ के सामने मैं बेरोजगार हो गया। तो आज सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप उनसे विनती करता हूँ कि अपने अपने सुपुत्र को बहुत सारी ऊर्जा दें, शक्ति दें। और इन कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप जरूर सफल होंगे। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके लिए हमें सही तैयारी के साथ और विनम्रता के साथ और दक्षता के साथ, योग्यता के साथ चीज़ों का सामना करने की जरूरत है। हमारे एक होनहार साथी जुड़े हुए हैं, नाम उनका लिखा नहीं है इसलिए मैं जान नहीं रहा हूँ, लेकिन उनके नाम में जूम यूजर है। नाम नहीं लिखा है उन्होंने, तो नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। राहुल राहुल शर्मा। हाँ, राहुल शर्मा जी। मैं ऑडिबल? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा लगा आपको सेशन? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आप बहुत आपका स्मार्ट हैं। सेशन सर बहुत अच्छा है और आपके समझाने का जो तरीका है ना वो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बढ़िया। आपके पीछे ग्रीनरीज तो बहुत अच्छी लग रही है, आप एकदम बिल्कुल शानदार लग रहे हैं, जबरदस्त एक नहीं सर, वो तो बैकग्राउंड में कलर चेंज कर दिए। ठीक है, हमारे कहने, हमारी भावनाओं को स्वीकार करिए। देखिए हम हमारे अंदर क्या रिएक्शन हो गया, मैंने आपकी तारीफ की। तो ऐसे कंडीशन में सेंस ऑफ ह्यूमर क्या करना चाहिए था, यही तो इंटरव्यू का सिखाने का है। मैंने क्या कहा, आपके पीछे बहुत शानदार सीन है, बहुत ग्रीनरीज है। तो आपने कहना था सर बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने एक अच्छा स्क्रीन जो है पॉजिटिवनेस के लिए ये स्क्रीन का इस्तेमाल किया है, ऐसा कहना है। ठीक है राहुल जी, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए। तो शशांक जी आप सीख पाए? मैंने अभी ये जो करके दिखाया राहुल जी के साथ, मैंने बिल्कुल। राहुल जी की तारीफ की। मुझे नहीं पता है क्या वो पीछे स्क्रीन लगाए, मुझे पता है क्योंकि पीछे स्क्रीन लगाए। लेकिन मैंने क्या कहा, राहुल जी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आपने बढ़िया ग्रीनरी यूज किया है। तो ऐसे कंडीशन में आप बोलिए कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉम्प्लीमेंट किया और आपने हमेशा हौसला अफजाई किया, इसके लिए धन्यवाद। बाकी मैंने पीछे एक ग्रीन स्क्रीन यूज किया है, एक स्क्रीन यूज किया है ताकि उसमें बहुत पॉजिटिव लगता हूँ। क्योंकि अब अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव आता है ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी चीज़ें रखते हैं। अब ये देखिए हमारे राजेश मीना जी खटिया वटिया लगा लिए तो अब ऐसा लग रहा है नींद आ रही है ना, तो वो स्क्रीन आधार पर है। और शर्मा जी तो वैसे कलाकार है, मैं आता ही नहीं था करा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया।
तो हमारे देखिए राहुल जी एकदम चॉकलेटी हीरो टाइप का लगता है, मुंबई मुंबई टाइप का है ना। अरे सर शर्मा जी सिंचाई कैसे लगाएंगे? चलिए अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि कोई बेहद खूबसूरत और सुंदर हो, ये जरूरी नहीं कि कोई बेहद सुंदर और खूबसूरत हो। मजा तो तब आता है वो आपके साथ हो जब आपको उसकी जरूरत हो। जरूरत। यस सर। सही बात है। सुंदर होना चाहिए, अच्छी बात है। तो शर्मा जी पीछे स्किट कैसे लगाएंगे? हाँ, सुंदर भी होना चाहिए और जो बैकग्राउंड में आके खूबसूरत भी होना चाहिए, लेकिन साथ भी होना चाहिए जब आपको उसकी जरूरत हो। तो आप हमारे साथ रहे इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। चलिए आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन में नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए आपका गुड धन्यवाद। नाइट सर। गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर।